हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है दाऊजी आभूषण भंडार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 444 आईटीआर पेज नंबर 41 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 मार्च 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर करी असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए और सेक्शन 148 के नोटिस के लिए, जो कि एसएससी को इशू किया गया था और एसएससी को वो नोटिस अपनी ईमेल के अंदर 6 अप्रैल 2021 को मिला था। इस नोटिस पर जो डेट थी वो 31 मार्च 2021 की थी। यदि हम असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर 6 साल जोड़ें तो नोटिस 31 मार्च 2020 तक आया। इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, 31 मार्च 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 149 की टाइम लिमिट के हिसाब से ये नोटिस विद इन टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए इस नोटिस को क्वैश किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जो डिपार्टमेंट का पॉइंट था वो ये था कि सेक्शन 148 के अंदर जो शब्द दिया हुआ है वो इशू वर्ड दिया हुआ है, ना कि सर्व दिया हुआ है। और दूसरा डिपार्टमेंट का ये पॉइंट था कि जो नोटिस है उस पर डेट 31 मार्च 2021 की डली हुई है। तो अब कोर्ट के सामने जो मेन मुद्दा था वो ये था कि यदि एसएससी को नोटिस 6 अप्रैल 2021 को मिला है और उस पर डेट यदि 31 मार्च 2021 की है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर इनकम टैक्स के प्रावधानों के हिसाब से उस नोटिस को यह कहा जा सकता है कि क्या वो नोटिस विद इन टाइम लिमिट इशू या सर्विस उसकी हो गई है। तो इस केस के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 149 रेड विद सेक्शन 282, 282A एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इन सब को हम मिलाकर के पढ़ें तो इन सब सेक्शंस का जो निचोड़ है वो ये है कि जब तक नोटिस को इशूड नहीं माना जा सकता, जब तक कि वो नोटिस 31 मार्च को डिपार्टमेंट की हद से बाहर ना चला गया हो। कहने का मतलब यह है कि यदि डिपार्टमेंट ने वो नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा है तो ये जरूरी है कि डिपार्टमेंट ने उसकी स्पीड पोस्ट कर दी हो, उसका नंबर जनरेट हो गया हो और अब वो डिपार्टमेंट उस नोटिस को रिकॉल नहीं कर सकता हो। इसी तरीके से यदि डिपार्टमेंट वो नोटिस ईमेल के द्वारा भेजना चाहता है तो डिपार्टमेंट ने या इनकम टैक्स अथॉरिटी के सर्वर से वो शूट हो गया हो और अब वो डिपार्टमेंट उस ईमेल को रिकॉल नहीं कर सकता हो। कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, इस केस के सर्कमस्टांसेस के अंदर, जब एसएससी को नोटिस 6 अप्रैल 2021 को मिला है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नोटिस 31 मार्च 2021 को डिपार्टमेंट के यहां से शूट हो गया हो, क्योंकि किसी भी परिस्थिति के अंदर एसएससी को नोटिस यदि ईमेल से मिलना है तो उसको 6 दिन नहीं लग सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट है उसने वो नोटिस अपने पास से ईमेल 31 मार्च 2021 तक नहीं की थी, उसके बाद की थी, और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो नोटिस है उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसको विद इन टाइम लिमिट्स नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस में हुआ है जहां पे एसएससी के परसेप्शन में ये है या प्रोफेशनल्स के परसेप्शन में भी ये है कि यदि नोटिस 31 मार्च को पोर्टल पर अपलोड हो गया है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर 31 मार्च को अपलोड हो गया है, तो वो डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम सारे सेक्शंस को मिलाकर के पढ़ें, रूल 127, रूल 127A को पढ़ें, तो उन सब से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि एसएससी को खाली इनकम टैक्स के पोर्टल पर नोटिस अपलोड होना जरूरी नहीं है। एसएससी को वो नोटिस या तो स्पीड पोस्ट से 31 मार्च तक मिला हो या ईमेल से 31 मार्च को मिला हो। यदि जब तक वो नोटिस उसको विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ है, स्पीड पोस्ट के केस में ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने वो नोटिस 31 मार्च तक अपने यहां से निकाल दिया हो और एसएससी को 1 या 2 अप्रैल को मिला हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप एक आरटीआई लगा करके डिपार्टमेंट से वो पूछ सकते हैं, एक स्पीड पोस्ट की रसीद ले सकते हैं कि क्या वो नोटिस 31 मार्च तक आपके यहां से निकल गया था। यदि वो 31 मार्च तक उनके पास से नहीं निकला है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि नोटिस जो है वो विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दाऊजी आभूषण भंडार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस
444 ITR पेज नंबर 41 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 मार्च 2022 को आया।